वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। तो हम पढ़ रहे थे ग्रेड 8 मैथ्स का 5th चैप्टर और इस चैप्टर की 8 वीडियोस अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन एज वेल एज कमेंट सेक्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। आज का हमारा टॉपिक है अ शॉर्टकट फॉर डिविजिबिलिटी बाई 3। कोई नंबर 3 से डिविजिबल है, ये पता करने का शॉर्टकट तरीका क्या है। वी नो दैट ऑल मल्टीपल्स ऑफ 9 आर ऑल्सो मल्टीपल्स ऑफ 3। अब ये बात हम जानते हैं कि सारे के सारे 9 के मल्टीपल यानी ऐसे नंबर जो 9 के टेबल में आते हैं, जैसे 9 1 9, 9 2 80, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45 एंड सो ऑन। तो जितने भी 9 के मल्टीपल हैं वो सारे के सारे 3 के भी मल्टीपल हैं, यानी वो 3 के टेबल में भी आते हैं, या हम कह सकते हैं वो नंबर्स 3 से डिवाइड हो जाएंगे। 9 3 से डिविजिबल है, 18 भी है, 27, 36, 45, ये सभी हैं कि नहीं। तो यही बात कह रहा है। That is, if a number is divisible by 9, it will also be divisible by 3। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, अगर कोई नंबर 9 से डिविजिबल है, 9 से डिवाइड हो जा रहा है, तो वो नंबर 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। ये ऊपर जो नंबर मैंने कुछ लिखे हैं ये सारे 9 से डिवाइड हो जाएंगे और ये 3 से भी डिवाइड हो जाएंगे। However, there are other multiples of 3 that are not multiples of 9। लेकिन ऐसे भी 3 के मल्टीपल हैं जो 9 के मल्टीपल नहीं है। मतलब 9 के सारे मल्टीपल 3 के भी मल्टीपल हैं, ये बात तो ठीक है। लेकिन 3 के सिर्फ वही उतने मल्टीपल नहीं है, बल्कि और भी मल्टीपल हैं। जैसे 3 2 6 हो गया, 3 5 15 हो गया, 3 7 21 हो गया। इस तरह बहुत सारे ऐसे नंबर हैं जो 3 के मल्टीपल हैं, 3 के टेबल में आते हैं। हम कह सकते हैं ये नंबर 3 से डिवाइड हो जा रहे हैं, लेकिन 9 से डिवाइड नहीं होंगे। 9 से 6 नहीं डिवाइड होगा, 9 से 15 नहीं डिवाइड होगा। तो मतलब 9 के मल्टीपल के अलावा और भी ऐसे मल्टीपल्स हैं 3 के। तो यहाँ एग्जाम्पल दिया, जैसे 15 हो गया, 33 हो गया, 87 हो गया। ये सारे 3 के मल्टीपल हैं, लेकिन ये 9 के मल्टीपल नहीं है। द शॉर्टकट टू फाइंड द डिविजिबिलिटी बाई 3 इज सिमिलर टू द मेथड फॉर 9। अब 3 की डिविजिबिलिटी का जो शॉर्टकट है वो 9 वाले मेथड से सिमिलर है, मिलता जुलता है। मतलब जैसे हमने 9 का निकाला ना, उसी तरीके से 3 के डिविजिबिलिटी का भी शॉर्टकट निकलेगा और फाइनल आपको ये पता चलेगा अ नंबर इज डिविजिबल बाई 3 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाई 3। तो जैसे हमने 9 के केस में देखा था कि अगर कोई नंबर है उसके डिजिट का सम अगर 9 से डिविजिबल है तो वो पूरा का पूरा नंबर 9 से डिविजिबल होगा। यही चीज़ यहाँ भी होगी। कोई नंबर आपको दे दिया, अब आपको बताना है कि क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो सिंपल क्या करो, जो नंबर दिया उसके डिजिट का सम कर लो। अगर वो डिजिट का जो सम है वो 3 से डिविजिबल है तो वो पूरा का पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। जैसे एक नंबर ले लेते हैं हम, जैसे 2 5 8 3 6। अब आप बताओ क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है। क्या करोगे, ये जो डिजिट है इन सब का सम कर लो। 2 और 5 7, 7 और 8 15, 15 और 3 18, 18 और 6 24, तो आ गया 24। कब तक हम सम निकालते हैं, जब तक कि सिंगल डिजिट ना मिला। अभी 2 डिजिट है तो फिर से सम करो 2 और 4 का, तो आ जाएगा 6। अब ये सिंगल डिजिट आ गया ना। तो अब ये बताओ क्या 6 3 से डिविजिबल है। यस, डिविजिबल है। तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा जो नंबर है वो भी 3 से डिविजिबल होगा। एक्सप्लोर द रिमाइंडर्स व्हेन पावर्स ऑफ 10 आर डिवाइडेड बाई 3। अब एक्सप्लोर करो, जब 10 की जो पावर्स है उनको हम 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है। चलो देखते हैं। 10 रेज़ टू द पावर 0 दैट इज 1। 1 को 3 से डिवाइड करो, क्या होगा, डिवाइड नहीं होगा। 1 का 1 पूरा रिमाइंडर बच जाएगा, यानी यहाँ पर रिमाइंडर आएगा 1, यानी 3 0 0 और 1 रिमाइंडर। 10 को 3 से डिवाइड करो, 3 3 9 और यहाँ भी रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 10 रेज़ टू द पावर 3 दैट इज 100। 100 को आप 3 से डिवाइड करो तो यहाँ भी आप ट्राई कर लेना, रिमाइंडर 1 आएगा। इसी तरह से 10 रेज़ टू द पावर 3 दैट इज 1000। इसको 3 से डिवाइड करोगे, यहाँ भी रिमाइंडर आपको 1 मिलेगा। मतलब 10 की जो भी पावर है उसको जब 3 से डिवाइड करोगे तो आपको रिमाइंडर 1 ही मिलेगा। एक्सप्लेन वाई दिस मेथड वर्क। अब एक्सप्लेन करो ये मेथड वर्क क्यों कर रहा है। तो देखो ये मेथड इसीलिए वर्क कर रहा है, जैसा कि हमने 9 में देखा कि अगर 1 को 9 से डिवाइड करें या 10 को, 100 को, 1000 को, 10 की किसी भी पावर को अगर हम 9 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमको 1 मिल रहा है। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी हो रही है कि जब 1 10 100 1000 इनको हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ भी हमको रिमाइंडर 1 मिल रहा है। तो इसीलिए मेथड वर्क कर रहा है, क्योंकि जो रिजल्ट हमको 9 वाले में मिल रहा था वैसा ही रिजल्ट हमको 3 वाले में मिल रहा है। तो इसीलिए हमको सिमिलर रूल यहाँ देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये हो गया 3 की डिविजिबिलिटी का शॉर्टकट। अ शॉर्टकट फॉर डिविजिबिलिटी बाई 11। कोई भी नंबर 11 से डिविजिबल है कि नहीं, इसका चलिए शॉर्टकट देखते हैं। इंटरेस्टिंगली द शॉर्टकट फॉर 11 इज ऑल्सो बेस्ड ऑन चेकिंग द रिमाइंडर्स विद प्लेस वैल्यू। अब जैसा कि हमने 3 और 9 में देखा कि अलग अलग जो प्लेसेस हैं दैट इज 1 10 100 1000, इनको हम 3 या 9 से डिवाइड कर रहे हैं और फिर रिमाइंडर देख रहे हैं। यही चीज़ हम यहाँ पर भी करेंगे। अलग अलग जो प्लेस वैल्यू है दैट इज 1 10 100, या इसको हम कह सकते हैं पावर ऑफ 10,
इनको 11 से डिवाइड करेंगे और यहाँ जो रिमाइंडर हमको मिल रहा है उसको देखेंगे, तो वहाँ से हमको इसका शॉर्टकट मिलेगा। चलिए देखते हैं कैसे। तो यहाँ पर देखो आपको ये यूनिट्स प्लेस दी है, दैट इज 1। यूनिट का मतलब क्या होता है? 1 होता है। तो अब ये बताओ, अगर हम 1 को 11 से डिवाइड करें तो क्या होगा? आप कहोगे 1 को 11 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड होगा ही नहीं, मतलब 0 टाइम्स जाएगा, पूरा का पूरा 1 रिमाइंडर बच जाएगा। यानी देखो 11 को अगर 0 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? 0 आएगा। तो 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं 11 मल्टीप्लाई बाय 0, ये तो 0 ही है, प्लस 1, यानी 11 के मल्टीपल के फॉर्म में हम इसको लिख रहे हैं। तो हम कहेंगे 11 का टेबल पढ़ेंगे, 0 टाइम्स जाएगा और 1 रिमाइंडर बच जाएगा। 1 इज 1 मोर देन अ मल्टीपल ऑफ 11। तो हम कह सकते हैं कि 1 11 के मल्टीपल से एक ज़्यादा है। 11 जीरो ज़ा 0, यानी देखो 0 हर नंबर का मल्टीपल होता है भाई। मल्टीपल में हम क्या करते हैं, जैसे हमको 3 का मल्टीपल लिखना है तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो। तो अगर 3 को हम 0 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये 0 मिलेगा, तो 0 भी 3 का मल्टीपल हुआ कि नहीं? जैसे 3 3 2 6, 3 3 9, ये सारे मल्टीपल, वैसे 0 भी है। तो 1 क्या है? 11 के मल्टीपल से एक ज़्यादा। अब लास्ट वाले कॉलम के अंदर इसका पिक्चर रिप्रेजेंटेशन भी दिया हुआ है कि अगर एक कोई चीज़ हमारे पास है उसको अरेंज करना है तो क्या होगा? सिंपल एक ठो है वैसे ही रहेगी। अब इसको क्या अरेंज करोगे? अब चलिए टेंस वाली प्लेस देखते हैं, यानी 10। तो 10 क्या है? अगर 11 के मल्टीपल के हिसाब से बात करें तो हम ये कह सकते हैं, देखो 11 1 11 होता है, 10 उससे एक कम है। तो 11 मल्टीप्लाई बाय 1 ये 11 होता है। 10 को हम ऐसे लिख सकते हैं 11 मल्टीप्लाई बाय 1, ये तो 11 का मल्टीपल हो गया, इससे एक कम, तो ये 10 है। 10 इज 1 लेस देन अ मल्टीपल ऑफ 11। तो 10 11 के मल्टीपल से एक कम है। इसका पिक्चर रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, ये लास्ट वाला जो है ये ऐसे डॉटेड बनाना चाहिए, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक पूरा ये 11 है ना। हम टेंस वाली प्लेस की बात कर रहे हैं तो 10 ही सर्किल अरेंज कर सकते हैं ना भाई। यूनिट वाली प्लेस में हमारे पास एक सर्किल है तो ये हमने रख दिया। टेंस वाली प्लेस पे हमारे पास 10 सर्किल है, लेकिन यहाँ पर जो दिया है इसको अगर आप काउंट करोगे तो ये आएगा 11। तो इसको हम ऐसे शो करेंगे, अभी आगे वाले में आप देखोगे समझ में आएगा कि 10 तो हमारे पास है ही, एक जो है हम ऐसे डॉटेड दिखाएंगे, यानी एक और हमारे पास हो जाता, अभी एक कम पड़ रहा है, एक और होता तो ये पूरा 11 की एक रो बन जाती। अब 100 वाली प्लेस की बात कर ले तो 100 को अगर 11 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा? देखो 11 9 ज़ा 99 होता है। 100 को हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी देखो जो भी प्लेस है उसको हमको 11 के मल्टीपल के फॉर्म में लिखना है। तो 100 को हम लिख सकते हैं 11 मल्टीप्लाई बाई 9, दैट इज 11 9 ज़ा 99। इसमें अगर एक और ऐड कर दे तो हमको 100 मिल जाएगा। यानी 100 क्या है? 1 मोर देन अ मल्टीपल ऑफ 11। 100 1 के मल्टीपल से एक ज़्यादा है। यानी अगर हमारे पास 100 सर्कल्स हैं और उसको अरेंज करना है तो हम कैसे कर सकते हैं भाई? एक रो के अंदर हमने 11 सर्कल्स लगा दिए, ऐसी कितनी रोज बनेंगी भाई? एक रो के अंदर 11, और ऐसी अगर हम 9 रोज बना दें, ये इसके नीचे ऐसे करते करते ये देखो दिखा रहा है कि यहाँ से यहाँ तक ये पूरी 9 रोज हैं और हर एक रो के अंदर 11 सर्कल्स लगे हैं। तो टोटल ये पूरा जो ब्लॉक है इसके अंदर कितने सर्किल हो जाएंगे? 11 9 ज़ा 99। लेकिन हमारे पास तो 100 है, मतलब एक एक्स्ट्रा बच जाएगा जो कि यहाँ देखो नीचे लगाया हुआ है ये। तो बॉक्स के अंदर तो ये 99 है और एक बाहर, तो ये टोटल 100 दिखा रहा है। तो जो जिस प्लेस पे होगा उतने ही सर्किल हमको यहाँ पर दिखेंगे। अब थाउजेंड्स वाली प्लेस की बात कर लें तो 11 को अगर 91 से मल्टीप्लाई करें तो आता है 1001। तो 1000 को हम ऐसे लिख सकते हैं 11 मल्टीप्लाई बाई 91, यानी 11 का मल्टीपल, इसमें एक काम कर दें क्योंकि हमको 1001 मिल रहा है ना, हमारे पास तो 1000 ही है तो 1 कम करना पड़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं 1000 इज़ 1 लेस देन अ मल्टीपल ऑफ 11। 1000 11 के मल्टीपल से एक कम है। इसका पिक्चर रिप्रेजेंटेशन देखो, एक रो के अंदर 11 सर्किट हमने लगा दिए, ऐसी कितनी रोज बनानी पड़ेंगी हमको? 91। तो एक रो में 11, ऐसी 91 रोज अगर हम लगा दें तो हमारे पास टोटल सर्किल आ जाएगा 1001, लेकिन हमारे पास तो 1000 ही है, यानी एक कम करना पड़ेगा। तो लास्ट वाले को देखो यहाँ पर ये ऐसे डॉटेड दिखाया है, यानी ये वाला हमको कम पड़ रहा है। अगर आ जाता तो पूरा हमारा ये ब्लॉक कंप्लीट हो जाता। तो ऐसे ही ये टेंस वाले में भी दिखाना था, जो कि यहाँ पर डॉटेड से ना दिखा के कंप्लीट सर्किल बना दिया। तो देखो ऐसे ही चलता चला जाएगा। यूनिट वाले प्लेस पे हमने क्या देखा कि एक ज़्यादा हो रहा है, टेंस वाली प्लेस पे एक कम पड़ रहा है, हंड्रेड्स वाले पे एक ज़्यादा हो रहा है, 1000 वाले में एक कम पड़ रहा है। बस ये पैटर्न पे आपको ध्यान देना है। दिस अल्टरनेटिंग पैटर्न ऑफ 1 मोर देन 11 एंड 1 लेस देन 11 कॉन्टिन्यूज फॉर हायर प्लेस वैल्यूज। अब ये जो अल्टरनेटिंग पैटर्न है, यानी एक ज़्यादा फिर एक कम, एक ज़्यादा एक कम, ये जो चल रहा है ये हायर प्लेस वैल्यू के लिए भी कंटिन्यू रहेगा, यानी 1000 के बाद 10,000, लाख, 10 लाख, यहाँ पर भी चलेगा। सिंस 400 कंटेन्स 400 इज 4 मोर देन अ मल्टीपल ऑफ 11। अब देखो 100 वाले केस में क्या हो रहा है, 100 वाले प्लेस में एक ज़्यादा हो रहा है ना, यानी अगर हमारे पास एक टू 100 है
तो हमको 1 एक्स्ट्रा मिलेगा। अगर हमारे पास 400 हो तो 4 एक्स्ट्रा मिलेगा, सिंपल सी बात। यानी अगर आप 400 को 11 से डिवाइड करो तो क्या होगा, करके देखो ज़रा। 400 है, 11 से डिवाइड करते हैं। 11 3 ज़ा 33 माइनस आ गया 70, 11 6 ज़ा 66, रिमाइंडर बच गया 4। यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 400 को 11 के मल्टीपल के फॉर्म में लिख सकते हैं कि 11 मल्टीप्लाई बाय 36, इससे तो वैल्यू आ जाएगी 396, लेकिन हमारे पास 400 है तो 4 ऐड कर देंगे। मतलब इतना आपको करने की ज़रूरत नहीं, जस्ट आपको वेरीफाई करा रहा हूँ। सिंपल सा आपने जान लिया कि अगर 100 को हम 11 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमको 1 एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो 400 को डिवाइड करेंगे तो 4 एक्स्ट्रा मिल जाएगा। ये इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। यानी 396 ये तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, 4 रिमाइंडर बच जाएगा। से 60 कंटेन्स 6 टेंस, इसी तरह 60 के अंदर 6 टेंस है और एक टेंस को डिवाइड करोगे तो क्या होगा। देखो टेंस वाले के क्या हमने देखा था, टेंस वाले में हमने ये देखा कि 1 लेस हो जा रहा है, एक कम पड़ रहा है। 60 इज 6 लेस देन अ मल्टीपल ऑफ 11, तो 60 क्या है, 11 के मल्टीपल से 6 कम है। यानी 66 11 का मल्टीपल है, 11 6 66 होता है, इसमें 6 कम कर दें तो हमको 60 मिलेगा। अब इसी तरह से 2 के अंदर 2 यूनिट्स हैं और यूनिट वाले में हमने क्या देखा कि एक ज़्यादा हमको मिल रहा है, 1 मोर, तो 2 इज 2 मोर देन अ मल्टीपल ऑफ 11, दैट इज 2 को हम लिख सकते हैं 0 + 2। यूजिंग दिस ऑब्जर्वेशंस कैन यू टेल वेदर द नंबर 462 इज डिविजिबल बाई 11। अब इन ऑब्जर्वेशन का यूज़ करके क्या बता सकते हो ये जो नंबर है 462, क्या वो 11 से डिविजिबल है। तो हमारे पास नंबर दिया है 462, 462 को हम ऐसे लिख सकते हैं 400 + 60 + 2। अभी ऊपर हमने देखा कि 400 क्या है, 11 के मल्टीपल से 4 ज़्यादा, यानी यहाँ पर हमको 4 एक्स्ट्रा मिलेगा। 60 का क्या हमने देखा कि 6 लेस है, यानी यहाँ पर हमको 6 कम मिलेगा 11 के मल्टीपल से। देखो 11 का जो मल्टीपल होगा वो पार्ट तो 11 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन कितना एक्स्ट्रा बच रहा है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो 400 में 4 एक्स्ट्रा बचेगा, 60 के केस में 6 कम पड़ेगा और 2 के केस में देखो 2 मोर, तो यहाँ +2। अगर इन सबको कंबाइन कर लें, +4 और +2 होता है +6 और -6, तो आ जाएगा 0। अभी 0 क्या बता रहा है कि भैया अगर हम 400 60 और 2 सबको कंबाइन कर लें तो इनमें जो एक्स्ट्रा बच रहा है या जो कम पड़ रहा है उसको मिलाकर 0 आ रहा है। यानी ना कुछ एक्स्ट्रा बच रहा है ओवरऑल और ना ही कुछ कम पड़ रहा है, यानी फिर वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे मैंने लिखा 22, तो ये बताओ क्या 22 11 से डिविजिबल है। आप कहोगे बिल्कुल है। अब इसी 22 में अगर हम 4 ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। क्या 26 11 से डिविजिबल है। आप कहोगे नहीं है। लेकिन ये बताओ अगर इसी 26 में हम 6 सब्सट्रैक्ट कर दें तो क्या आ जाएगा 20। क्या 20 11 से डिविजिबल है। आप कहोगे नहीं, बिल्कुल नहीं है। अच्छा इसी 20 में हम 2 और ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा 22। क्या 22 11 से डिविजिबल है। यस, बिल्कुल डिविजिबल है। यही चीज़ तो यहाँ हो रही है, +4 -6 +2। देखो +4 -6 +2, तो ये करने पे स्टार्टिंग में जो हमने 22 लिया था वो वैसे ही रहा, फाइनली हमको वही मिला। वॉट कुड बी अ जनरल मेथड और शॉर्टकट टू चेक डिविजिबिलिटी बाई 11। अब क्या जनरल मेथड होगा या शॉर्टकट होगा 11 की डिविजिबिलिटी को चेक करने का। तो शॉर्टकट यही है जो कि अभी हमने देखा। अच्छा ये जो 462 हमने लिया था, इसमें अगर आप ध्यान दो तो इसको 400 + 60 + 2 के फॉर्म में हमने ब्रेक किया। फिर हमने ये देखा कि 400 के केस में 4 एक्स्ट्रा बच जा रहा है, 60 में 6 कम पड़ रहा है और 2 के केस में 2 एक्स्ट्रा बच जा रहा है। तो ये 462 वही तो है जो यहाँ पर नंबर के अंदर है। यानी जस्ट हमको क्या करना, कोई नंबर दे दिया, से ही 462 को ही बात कर लें। तो ऊपर हमने देखा कि यूनिट वाली प्लेस में एक्स्ट्रा बचेगा, टेंस वाले में कम पड़ेगा और 100 वाली प्लेस में एक्स्ट्रा बचेगा। इसी तरह चलता जाएगा प्लस माइनस करते हुए। तो नंबर की जो डिजिट है उसी को ये जो ऊपर साइन हमने लगाया है ये दे के कंबाइन कर दें और वो वैल्यू अगर 11 का मल्टीपल आती है, जैसे यहाँ पर 0 आ गया, 0 11 का मल्टीपल है तो नंबर 11 से डिविजिबल है। अगर 0 की जगह और कोई नंबर आता जो कि 11 का मल्टीपल है तो भी यही होता। जैसे ये आपको 22 वाला एग्जाम्पल मैंने अब दिया कि बताओ अगर 22 में 0 में ऐड कर दूँ तो क्या आएगा, 22 आएगा, यानी ये 11 का मल्टीपल है। अगर इस 22 में 11 ऐड कर दूँ तो क्या होगा, आएगा 33। 33 भी 11 से डिविजिबल है। तो मैंने क्या ऐड किया, 11 ऐड किया ना, और 11 क्या है, 11 का मल्टीपल है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो अगर किसी 11 के मल्टीपल में 11 का मल्टीपल ऐड कर दोगे तो जो नंबर बनेगा वो भी 11 का मल्टीपल ही होगा। जैसे 22 में अगर हम 33 ऐड कर दें तो 33 क्या 11 का मल्टीपल है, तो आ जाएगा 55। 55 11 का मल्टीपल है, तो 11 के मल्टीपल में 11 का मल्टीपल ऐड किया तो आंसर में हमको 11 का मल्टीपल मिला।
तो इस मेथड के अंदर जो एक्स्ट्रा बचेगा या जो कम पड़ेगा, अगर सब कंबाइन कर लें और वो वैल्यू 11 का मल्टीपल आ रही है, यानी 0, 11, 22, 33 इस तरह से कुछ आ रहा है, तब वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा। अभी इस पर कई क्वेश्चन करेंगे तो ये और क्लियर होगा। अभी तो देखो बेसिक आपको रीजन बताया जा रहा है कि ऐसा हो क्यों रहा है। फाइनली आपको जो चीज़ याद रखनी है वो ये कि कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। अभी थोड़ा सा मैंने आपको बताया और क्लियर होगा, अभी नीचे हम देखेंगे। वी सॉ दैट द प्लेस वैल्यू अल्टरनेट एज 1 मोर एंड 1 लेस देन अ मल्टीपल ऑफ 11। तो हमने देखा जो प्लेस वैल्यू है वो अल्टरनेट हो रही है, 11 के मल्टीपल से एक ज़्यादा फिर एक कम, एक ज़्यादा एक कम, ऐसा ही हो रहा है ना। यूजिंग दिस ऑब्जर्वेशन, अब इस ऑब्जर्वेशन का यूज़ करके अब यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में स्टेप्स दिए हैं, यानी आपको क्या करना है। सेकंड कॉलम में पर्पस दिया है, यानी ऐसा कर क्यों रहे हैं। और थर्ड वाले कॉलम में आपको एग्जाम्पल दिया है फॉर नंबर 320185। तो एक नंबर दिया, उसका एग्जाम्पल लिया है कि इस एग्जाम्पल में ये चीज़ जो आपको स्टेप में दी है उसको अप्लाई करो, देखो आपको क्या मिलता है। तो चलो एक एक करके स्टेप देखते हैं। स्टेप नंबर 1 है ऐड द डिजिट्स ऑफ प्लेस वैल्यूज विच आर 1 मोर। अब वो डिजिट्स जो कि उन प्लेस वैल्यू पे हैं जो कि एक ज़्यादा है, किससे एक ज़्यादा है, देन अ मल्टीपल ऑफ 11, 11 के मल्टीपल से एक ज़्यादा है, तो वो वाली प्लेस वैल्यू पे जो डिजिट है उनको ऐड करो। दैट इज प्लेस वैल्यूज कॉरस्पॉन्डिंग टू 1, 100, 1000 एंड सो ऑन। अभी ऊपर हमने देखा कि जैसे ये यूनिट वाली प्लेस दैट इज वंस वाली प्लेस, फिर टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड सो ऑन, ऐसे प्लेसेस हैं। यूनिट वाले में हमने क्या देखा था कि जो यूनिट वाली प्लेस है दैट इज जो 1 है वो 11 के मल्टीपल से एक ज़्यादा है। फिर टेंस वाली प्लेस यानी जो 10 है, 10 क्या है, 11 के मल्टीपल से एक कम, तो यहाँ -1 हो गया। 100 वाला +1, 1000 वाला -1, 10,000 वाला +1, इस तरह से चल रहा है कि नहीं। तो जो +1 वाली प्लेस है दैट इज यूनिट वाली, 100 वाली, 10,000 वाली, इन प्लेसेस पे जो डिजिट है उनका आपको सम करना है। क्यों सम करेंगे, इसका क्या पर्पज़ है, तो ये सेकंड कॉलम में आपको दिया है। टू नो हाउ मच इन एक्सेस वी आर विद रिस्पेक्ट टू अ मल्टीपल ऑफ 11 फॉर दीज प्लेस वैल्यूज। ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि हमको ये पता चले कि ओवरऑल कितना एक्स्ट्रा हमको 11 के मल्टीपल से मिल रहा है। अब यही चीज़ देखो एग्जाम्पल लेके आपको बताया है कि हमको देखो नंबर क्या दिया है, 320185। तो पॉजिटिव वाली प्लेस कौन सी है जहाँ पर +1 बच रहा है, ये 5 हो गया, 1 जहाँ पर है, 2 जहाँ पर है, यही 3 प्लेसेस हैं। तो 5 की प्लेस वैल्यू क्या है, 5 है। 5 को हम ऐसे लिख सकते हैं 11 मल्टीप्लाई बाय 0 + 5, 11 0 0 + 5, तो यहाँ पर कितना बच रहा है, 5 एक्स्ट्रा बच रहा है। अब इसी तरह 1 की बात कर लें तो 1 की प्लेस वैल्यू क्या है, 100 है, 100 वाली प्लेस पे है ना, तो 11 मल्टीप्लाई बाय 9, 11 9 से 99 होता है, +1, यानी यहाँ पर 1 एक्स्ट्रा बच रहा है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि जिस प्लेस पे जो वाली डिजिट है उतना ही एक्स्ट्रा बच रहा है। जैसे 1 वाली प्लेस से 5 है तो 5 एक्स्ट्रा बच रहा है, 100 वाली प्लेस से 1 है तो 1 एक्स्ट्रा बच रहा है। इसी तरह आप बताओ इस 2 का, तो यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा बचेगा, तो टोटल कितना एक्स्ट्रा बचेगा, 2 + 1 + 5 जो कि होता है 8, तो 8 एक्स्ट्रा बचेगा। यहाँ पर देखो इसको पिक्चर से भी थोड़ा रिप्रेजेंट किया गया है। तो यहाँ पर जो नंबर दिया है उसको आप देखो, पहले 5 की बात कर लें तो 5 किस प्लेस पे है, यूनिट वाली प्लेस पे है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1, तो यहाँ पर 5 सर्कल्स बच रहे हैं। 1 100 वाली प्लेस पे है तो 1 को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 100 सर्कल्स को अगर आपको अरेंज करना है तो आप कैसे कर सकते हो, अगर एक रो के अंदर हम 11 सर्कल्स अरेंज करें और ऐसे 9 रोज हम बना दें तो 11 9 × 99 हो जाएगा, तो ये तो पूरा ब्लॉक बन जाएगा, लेकिन एक एक्स्ट्रा बच जाएगा। यही चीज़ यहाँ पर शो की गई है कि देखो एक रो के अंदर 11 ऐसे 9 रोज हमने बना दी, तो टोटल इस ब्लॉक के अंदर 99 हो जाएगा, लेकिन हमारे पास तो 100 है तो एक एक्स्ट्रा बच जाएगा, तो यहाँ से एक बच गया, यूनिट वाली प्लेस से 5 बच गया। अब इसी तरह 2 कौन सी प्लेस पे है, 10,000 वाली प्लेस पे है, तो 2 को 10,000 से मल्टीप्लाई कर दिया। एक रो के अंदर 11 ऐसे 909 अगर रोज हम बना दें, अब ये वैल्यू इतनी आपको निकालने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट आपको विजुअलाइज कराया जा रहा है, यानी 11 मल्टीप्लाई बाय 909 करोगे तो आएगा 9,999, तो 9,999 तो इसके अंदर अरेंज हो गया, लेकिन हमारे पास तो 10,000 है, तो एक एक्स्ट्रा बच गया जो कि नीचे बॉक्स से बाहर लगाया है, लेकिन 10,000 वाली प्लेस पे 2 था, तो ऐसे एक रिप्रेजेंटेशन हो गया, यानी एक 10,000 को हम अरेंज करेंगे तो एक एक्स्ट्रा बच जाएगा। ऐसे नीचे भी आपको दिया हुआ है कि दूसरा जो 10,000 है उसको अरेंज करेंगे तो यहाँ भी एक बच जाएगा, तो ओवरऑल यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा बच जाएगा, तो 2 यहाँ बच गया, एक यहाँ एक्स्ट्रा बचा, 5 यहाँ बचा, तो टोटल एक्सेस कितना हो गया, 2 + 1 + 5 = 8, जो कि मैंने आपको निकाल के दिखाया था। मतलब इतनी पूरी कहानी अगर आपको नहीं समझ में आ रही है तो सिंपल सा आपको ये देख लेना है, जैसा कि ऊपर हमने देखा कि कौन वाली प्लेस पे हमको पॉजिटिव मिलेगा, किस पे निगेटिव मिलेगा। तो पहले जो सारे पॉजिटिव वाली प्लेस है उसको ऐड कर लो,
यानी यूनिट वाली प्लेस पे, 100 वाली प्लेस पे, 10,000 वाली प्लेस पे जो जो डिजिट है सिंपल ऐड कर लो। तो 2 1 5 ऐड कर लिया, आ गया 8। ये है फाइनल आंसर, इस तरह निकाल। इतना आपको करना है स्टेप 1 के अंदर। अब स्टेप 2 की बात कर ले, ऐड द डिजिट्स ऑफ प्लेस वैल्यूज विच आर 1 लेस। अब वो प्लेस वैल्यू जो कि एक कम है, किससे? 11 के मल्टीपल से, दैट इज प्लेस वैल्यूज कॉरस्पॉन्डिंग टू 10, 1000, लाख एंड सो ऑन। तो ये वाली प्लेस पे जो डिजिट्स है उनको ऐड कर लो। पर्पस क्या है? टू नो हाउ शॉर्ट वी आर विद रिस्पेक्ट टू अ मल्टीपल ऑफ 11 फॉर दीज प्लेस वैल्यूज। अब यहाँ पर कम पड़ रहा है तो ओवरऑल सारी प्लेस का अगर मिला लें तो टोटल कितना कम पड़ रहा है ये पता चल जाए, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो ये देखो नंबर हमको दिया हुआ है, इसके अंदर जो 10 वाली प्लेस है जिसपे 8 लिखा हुआ है, तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 8 मल्टीप्लाई बाय 10, यानी 8 की प्लेस वैल्यू क्या है, किस प्लेस पे? 10 वाली प्लेस पे है ना, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 10 लिख दिया। तो 8 10 सा 80 होता है। 80 को हम क्या लिख सकते हैं? 10 10 के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं। अब देखो 10 क्या होता है? 11 माइनस 1, यानी अगर हम 11 सर्किल को एक साथ अरेंज करें और लास्ट वाले को, जैसे ये ब्लैक से शो कर रहा है, 10 तो ब्लैक से शो कर दिया, उसके बाद एक लास्ट वाला रेड से शो कर दिया। रेड वाला ही दिखा रहा है कि ये एक कम पड़ रहा है। हमारे पास 80 सर्कल्स हैं, 80 को हमने 10 10 के फॉर्म में ब्रेक कर लिया, तो 10 को हम ये लिख सकते हैं ना कि 11 से एक कम पड़ रहा है। अगर 11 होता तो ये ऐसे पूरा ब्लॉक में अरेंज हो जाता, लेकिन लास्ट वाला रेड कलर से शो कर दिया, यानी ये कम पड़ रहा है। ऐसे देख सकते हो 8 अरेंजमेंट्स बना दिए गए हैं, तो हर एक में एक कम पड़ रहा है, तो टोटल कितना कम पड़ेगा? 8 कम पड़ेगा। फिर उसके बाद जो 1000 वाली प्लेस है वहाँ पर 0 है, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 100 तो 0 ही होता है, तो यहाँ तो कुछ नहीं बचेगा। फिर उसके बाद जो 3 है वो लाख वाली प्लेस पे है, यहाँ पर ये 10,000 गलत लिखा हुआ है, एक 0 और आएगा और कॉमा यहाँ पर आएगा, ये कॉमा यहाँ नहीं होगा, 1 लाख है, ठीक है। तो हमारे पास 3 लाख है, इसको 1 लाख के फॉर्म में अगर हम ब्रेक करें, लाख वाली प्लेस पे हमको 3 दिया हुआ है, तो इसको हम 1 लाख, 1 लाख और 1 लाख के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं। अब 1 लाख को आप क्या लिख सकते हो, कैसे अरेंज कर सकते हैं? अगर हमारे पास 1 लाख सर्किल्स है तो कैसे अरेंज कर सकते हैं? अगर हर एक रो के अंदर 11 सर्किल्स लगा रहे हैं और इस तरह से हम 9091 सर्किल्स लगाएं, तो टोटल सर्किल्स आते हैं 1 लाख 1, लेकिन हमारे पास तो 1 लाख है, यानी एक कम, तो 1 लाख को हम लिख सकते हैं, ये इतना मल्टीप्लाई किया तो इससे आ गया 1 लाख 1, इसमें 1 माइनस कर दिया। तो देखो पहले अरेंजमेंट में ही दिया हुआ है, कैसे हम पूरा अरेंज कर देंगे। एक रो के अंदर 11, ऐसी 9091 रोज हमने बना दी, लेकिन एक जो है वो कम पड़ेगा। इसी तरह से दूसरा वाला जो लाख है और तीसरा वाला जो लाख है उसके लिए अरेंज कर सकते हैं। यानी फाइनल आपको ओवरऑल क्या करना है कि 10 वाली प्लेस पे, 1000 वाली प्लेस पे, लाख वाली प्लेस पे जो डिजिट है उनको ऐड कर लो। तो लाख वाली प्लेस पे है 3, 1000 वाली प्लेस पे है 0 और 10 वाली प्लेस पे है 8, ऐड कर दिया, आ गया 11। ये 11 क्या बता रहा है कि 11 कम पड़ रहा है, तो ऊपर हमने निकाल लिया कितना एक्स्ट्रा हो रहा है और यहाँ निकल कर आ गया कितना कम पड़ रहा है। अब लास्ट स्टेप क्या है? कंप्यूट द डिफरेंस बिटवीन दीज टू सम्स, दैट इज नंबर इन एक्सेस माइनस नंबर इन शॉर्ट। अब इनका डिफरेंस निकाल लो, यानी कितना एक्सेस हो रहा है, कितना एक्स्ट्रा बच रहा है, माइनस कितना कम पड़ रहा है। तो एक्स्ट्रा वाला ऊपर हमने निकाला था कि 8 एक्स्ट्रा हो रहा है, माइनस कितना कम पड़ रहा है यह भी निकाला हमने कि 11 कम पड़ रहा है। सब्सट्रैक्ट करोगे तो आएगा -3। -3 क्या बता रहा है कि 3 कम पड़ेगा। टू नो द रिमाइंडर ऑब्टेन व्हेन डिवाइडेड बाय 11। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको तो पूरे नंबर का बता रहा है ना, तो इसीलिए दोनों को हमने कंबाइन कर दिया कि भाई कितना एक्स्ट्रा हो रहा है और कितना कम पड़ रहा है। मान लो 2 बंदों को आपने दुकान पे भेजा कि भाई ये सामान लाना है, दूसरे से कहा ये सामान तुमको लेके आना है। आपने दोनों को 1000 रुपीज़ दिया था, एक को भी दूसरे को भी दिया था। अब एक वाला कहा कि भाई 900 में सामान हो गया, 100 बच गया। दूसरा वाला कह रहा है कि कम पड़ रहा था, मैंने अपने से मिला दिया, यानी 50 रुपये मुझे और एक्स्ट्रा देना पड़ गया। तो आप क्या करोगे? ये जो पहला वाला बंदा एक्स्ट्रा 100 रुपये बचा के लाया कि भाई 900 रुपये में ही सामान हो गया, लो 100 रुपये बच गया, आप क्या करोगे? इसी में से 50 रुपये उसको दे दोगे कि ठीक है तुमने अपने से मिलाया था, 1000 मैंने तुमको दिया था, 1050 का सामान हुआ, तो वो जो 50 रुपये तुमने अपने तरफ से लगाया वो अब ले लो। तो अब आपके पास कितना बचेगा? 100 एक्स्ट्रा बच के आया था, लेकिन 50 रुपये और देना भी तो पड़ गया दूसरे वाले को, तो 50 ही बचा। ये कैसे निकला? जो एक्स्ट्रा मिला था माइनस जितना कम पड़ रहा था, तो इससे आया 50। ऐसे निकलता है, कहीं से आपको एक्स्ट्रा मिला, कहीं कम पड़ गया, तो ओवरऑल कितना एक्स्ट्रा है कितना कम पड़ा, इसका डिफरेंस ही निकालोगे ना। तो इसको पिक्चर के फॉर्म में अरेंज करके दिखाया गया है कि देखो 8 एक्स्ट्रा बच रहा है और 11 कम पड़ रहा है, तो ओवरऑल 3 कम पड़ेगा, यानी 3 शॉर्ट ऑफ मल्टीपल ऑफ 11। यानी ये जो नंबर दिया है वो 11 के मल्टीपल से 3 कम है। द डिफरेंस बिटवीन दीज टू सम्स, दैट इज 8 - 11 = -3, indicates that the number 3,28,105 is 3 short of और 8 more than a multiple of 11। अब दोनों सम का जो हमने डिफरेंस निकाला और निकल कर आया हमारे पास -3, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? तो इंडिकेट ये कर रहा है
कि जो नंबर हमको दिया था 3,28,105, ये 3 शॉर्ट है, 3 कम है, या हम कह सकते हैं 8 ज़्यादा है 11 के मल्टीपल से। अब 3 कम 8 ज़्यादा का मतलब क्या है, एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैं आपसे कहूँ कि 27 को आप 6 से डिवाइड करो तो क्या रिमाइंडर आएगा, आप कहोगे 6 4 ज़ा 24, रिमाइंडर आएगा 3, यानी जो 27 है वो 6 के मल्टीपल से 3 ज़्यादा है। 27 को हम ऐसे लिख सकते हैं 6 4 ज़ा 24 प्लस 3 ज़्यादा है। 27 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 6 5 ज़ा 30 होता है, 30 माइनस 3 कर दोगे तो भी 27 मिलेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो 27 है वो 6 के एक मल्टीपल से 3 ज़्यादा है और एक मल्टीपल से 3 कम है, यानी 6 का मल्टीपल जो कि 24 है उससे तो 3 ज़्यादा है, लेकिन 6 का ही मल्टीपल जो 30 है उससे 3 कम है। तो जब दोनों सम का आप डिफरेंस निकालो और वो डिफरेंस निगेटिव आए तो निगेटिव ये बता रहा है कि 11 के मल्टीपल से इतना कम होगा। अगर आपसे यही पूछ लिया जाए कि बताओ 11 के मल्टीपल से कितना ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा वाला कैसे निकालोगे, 11 माइनस 3 कर दो, आ जाएगा 8, यानी 8 ज़्यादा। यही बात यहाँ कह रहा है, देखो 3 शॉर्ट है और 8 मोर है। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, उसका आंसर आप बताना। अगर आपको एक्सेस की वैल्यू दे दी, जैसे मान लो 5 दे दिया, और जितना कम पड़ रहा है वो वैल्यू आपने निकाली, वो आ गया 7, तो आप ये बताओ कि वो जो नंबर है वो 11 के मल्टीपल से कितना कम होगा, कितना ज़्यादा होगा, ये दोनों चीज़ बताओ। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, एक्सेस माइनस शॉर्ट, ये फॉर्मूला लगाना है। तो 5 माइनस 7 कर दोगे, आ जाएगा -2। -2 ये बता रहा है कि 2 कम पड़ेगा, 2 कम पड़ेगा, ठीक है, कितना ज़्यादा होगा ये कैसे निकालोगे, तो कितना एक्स्ट्रा बचेगा, इसके लिए आपको सिंपल क्या करना है, 11 में से 2 माइनस कर देना है, क्योंकि हम 11 के डिविजिबिलिटी की बात कर रहे हैं ना, तो 11 में से सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा 9। यानी जो भी गिवन नंबर है वो 11 के मल्टीपल से 2 कम है, 2 शॉर्ट पड़ रहा है, लेकिन 9 एक्सेस हो रहा है, 9 ज़्यादा हो रहा है। इसी तरह एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पर एक्सेस आपको मान लो दे दिया 8 और शॉर्ट दे दिया 3। अब बताओ, तो एक्सेस माइनस शॉर्ट करेंगे, दैट इज 8 माइनस 3, आ गया 5। ये 5 देखो पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब ये इतना एक्स्ट्रा होगा, तो आप कह देना वो जो गिवन नंबर है वो 11 के मल्टीपल से 5 ज़्यादा है। 5 ज़्यादा है तो ठीक है, लेकिन कितना कम है, अगर इसका पूछ ले 11 माइनस 5 कर दो, आ जाएगा 6, यानी 6 कम है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि बताओ 83 11 के मल्टीपल से कितना कम है और कितना ज़्यादा है, तो आप जानते हो 11 7 ज़ा 77 होता है। उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो 83 को हम ऐसे लिख सकते हैं 11 मल्टीप्लाई बाई 7 प्लस 6, तो 11 के मल्टीपल से 6 ज़्यादा। 83 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 11 मल्टीप्लाई बाई 8, 11 8 ज़ा 88 होता है, 88 माइनस 5, 88 में से 5 सब्सट्रैक्ट कर दो, आ जाएगा 83। तो 6 ज़्यादा है, 5 कम है। तो अगर एक्सेस वाला आपको पता चल गया तो शॉर्ट वाला निकाल सकते हो, शॉर्ट वाला पता है तो एक्सेस वाला निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पर एक्सेस आ गया 6, तो शॉर्ट निकालने के लिए सिंपल 11 माइनस 6 कर दो, आ जाएगा 5, यही तो निकल कर आया हमारा। इसी तरह का शॉर्ट का पता है तो एक्सेस निकाल सकते हो कि 11 माइनस जो शॉर्ट है तो आ जाएगा 6, ये देखो ऊपर। इफ दिस डिफरेंस इज 11 और अ मल्टीपल ऑफ 11, व्हाट डज दैट से अबाउट द रिमाइंडर ऑब्टेन व्हेन नंबर इज डिविजिबल बाई 11। अगर ये जो डिफरेंस है, यानी नंबर इन एक्सेस माइनस नंबर इन शॉर्ट जो हम कर रहे हैं, इसकी वैल्यू अगर 11 आती है या फिर कोई 11 का मल्टीपल आता है, तो आप रिमाइंडर के बारे में क्या कह सकते हो कि उस नंबर को अगर हम 11 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो रिमाइंडर की वैल्यू आएगी 0। अब ऐसा क्यों, देखो ऐसा इसलिए क्योंकि जो डिफरेंस की वैल्यू है वो हमको रिमाइंडर देती है। जैसे ऊपर केस में हमको -3 रिमाइंडर मिला और वहाँ से हमने ये जो निकाला कि 8 मोर, ये 8 मोर क्या है, ये बता रहा है कितना रिमाइंडर बचेगा। यानी अगर 11 माइनस हम 3 कर दें तो आ जाएगा 8, ये 8 क्या है, रिमाइंडर है। तो डिफरेंस अगर 11 आ रहा है या 11 का मल्टीपल आ रहा है, इसका मतलब क्या है, देखो डिफरेंस अगर 11 आ रहा है इसका मतलब ये है कि किसी नंबर को 11 से डिवाइड करो और 11 रिमाइंडर आ रहा है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो वही रिमाइंडर आ जाए। यानी अगर मैं आपसे कहूँ कि 8 को डिवाइड करना है 2 से, तो आप क्या करोगे, 2 4 ज़ा 8, रिमाइंडर 0 आएगा। आप ऐसा तो करोगे नहीं कि 2 3 ज़ा 6 माइनस आ गया रिमाइंडर 2। अगर इस तरह निकालोगे तो मतलब आपने गलत निकाला है, 2 रिमाइंडर नहीं आ सकता, क्योंकि जो डिवाइज़र है उससे कम ही होता है रिमाइंडर की वैल्यू, तो रिमाइंडर 2 से कम ही आएगा, तभी आपका आंसर सही माना जाएगा। इसी तरह से अगर मान लो आपने ये कर दिया कि 2 1 ज़ा 2 माइनस आ गया रिमाइंडर 6, तो अभी भी गलत है। यहाँ पर जो रिमाइंडर आ रहा है वो डिवाइज़र से ज़्यादा है, 2 से ज़्यादा है, तो ये भी आपने गलत कर दिया। तो ये 6 क्या है, 2 का ही तो मल्टीपल है। तो जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो रिमाइंडर में वो नहीं आ सकता या उसका मल्टीपल नहीं आ सकता। अगर आ रहा है मतलब आपने गलत किया है। तो अगर 11 रिमाइंडर बच रहा है या 11 का मल्टीपल रिमाइंडर बच रहा है, इसका मतलब वो जो रिमाइंडर बच रहा है वो भी डिवाइड हो जाएगा।
और ओवरऑल जो रिमाइंडर आएगा फाइनली वो 0 होगा। यूजिंग दिस शॉर्टकट फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाई 11। अब इस शॉर्टकट का यूज़ करके आप पता लगाओ कि जो नंबर नीचे दिए हैं क्या वो 11 से डिविजिबल है। फर्दर फाइंड द रिमाइंडर इफ द नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 11। इसी के साथ साथ अगर कोई नंबर 11 से डिविजिबल नहीं है तो रिमाइंडर क्या आएगा ये भी बता दो। तो चलो करते हैं। फर्स्ट वाला है 158। तो इसमें तो सबसे पहले आपको ये निकालना है कि नंबर इन एक्सेस की जो वैल्यू है वो हमको वंस वाली प्लेस, 100 वाली प्लेस एंड सो ऑन से मिलेगी। तो वंस वाली प्लेस पे 8 है, यानी जहाँ पर एक्स्ट्रा बच रहा है वो वाला हमको निकालना है। तो वंस वाले में बचता है, 100 वाले में बचता है, ये सारा ऊपर हम देख चुके हैं। तो इन प्लेसेस पे जो डिजिट है उनको ऐड कर लो। तो 8 + 1 आपने किया, आ गया 9। अब इसी तरह से नंबर शॉर्ट कितना कम पड़ रहा है इसकी बात कर लें। तो जो टेंस वाली प्लेस होती है, 1000 वाली प्लेस होती है, यहाँ पर तो सिर्फ टेंसी वाली प्लेस पे है, इसके आगे तो है ही नहीं कुछ। तो ये आ जाएगा 5। डिफरेंस की बात कर ले तो एक्सेस माइनस शॉर्ट आ गया 4। डिफरेंस आया 4। अब डिफरेंस अगर 0 हो या फिर 11 हो या 11 का मल्टीपल हो तब वो नंबर 11 से डिविजिबल होता है। यहाँ पर तो 4 आ रहा है। 4 ना ही 0 है, ना ही 11 है, ना ही 11 का कोई मल्टीपल है। तो इसका मतलब ये नंबर 11 से डिविजिबल नहीं होगा। तो आप लिख देना 158 इज नॉट डिविजिबल बाई 11। अच्छा, 11 से डिविजिबल नहीं है तो रिमाइंडर बताना है। तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, यही जो डिफरेंस आया दैट इज़ 4। अब इसको डिवाइड करके देख लो। 158 को 11 से डिवाइड करो तो 11 1 ज़ा 11 माइनस आएगा 48। 11 4 ज़ा 44 माइनस आ गया रिमाइंडर 4। तो देखा आपने 158 11 से डिविजिबल नहीं है, रिमाइंडर आपको 4 मिल रहा है। अब इसी तरह से सेकंड वाला करते हैं। इसी में मैं करा देता हूँ 841। तो एक्सेस वाली प्लेस कौन सी है, वंस वाली, 100 वाली। तो 1 + 8 आ गया 9। नंबर इन शॉर्ट ये हो जाएगा 4, यानी टेंस वाली, 1000 वाली एंड सो ऑन प्लेस। तो टेंसी वाली प्लेस पे डिजिट है, उससे आगे तो 1000 तक कुछ है ही नहीं। डिफरेंस क्या हो जाएगा, 9 - 4 आ गया 5। तो 841 ये भी 11 से डिविजिबल नहीं है। रिमाइंडर क्या आ जाएगा, वही जो डिफरेंस निकल आया है दैट इज़ 5। अब थर्ड वाला देखो 481। यहाँ पर एक्सेस क्या हो जाएगा, 1 + 4। 1 + 4 होगा 5। नंबर इन शॉर्ट की बात कर ले तो 8। डिफरेंस क्या हो गया, एक्सेस माइनस शॉर्ट दैट इज़ 5 - 8। तो आ जाएगा -3। अब डिफरेंस आ रहा है -3। डिफरेंस की वैल्यू 0 नहीं है, 11 नहीं है, 11 का कोई मल्टीपल नहीं है। तो ये नंबर जो 481 है ये भी 11 से डिविजिबल नहीं होगा। रिमाइंडर क्या होगा, देखो रिमाइंडर की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो निगेटिव नहीं होती। तो -3 आ रहा है। -3 ये बता रहा है कि 11 के मल्टीपल से ये 3 कम है। रिमाइंडर में हम क्या बताते हैं, कितना बचता है, कितना एक्स्ट्रा बच रहा है। तो मोर वाला निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये मैंने आपको बताई है। 11 माइनस जितना कम पड़ रहा है तो आ जाएगा 8। तो रिमाइंडर की वैल्यू आएगी 8। तो ये बात का ध्यान रखना, अगर आपको डिफरेंस निगेटिव आ रहा है तो उसका पॉजिटिव वाला जो वर्जन है वो आपको निकालना होगा। यानी 11 में से वह जो निगेटिव वाला डिफरेंस आ रहा है उसको सब्सट्रैक्ट कर दो, यानी वो नंबर जैसे डिफरेंस -3 आ रहा है ना, तो माइनस हटा दो, यानी 11 में से 3 सब्सट्रैक्ट कर दो तो आएगा 8। तो रिमाइंडर आपको 8 मिलेगा। अब फोर्थ वाला देखो 5529। तो यूनिट वाली प्लेस पे पॉजिटिव मिलता है, यानी एक्सेस हमको मिलता है। फिर एक प्लेस छोड़ के फिर से हमको पॉजिटिव मिलेगा। तो नंबर इन एक्सेस क्या हो जाएगा, 9 + 5। यानी देखो अगर राइट से चलें तो सबसे पहले हमको पॉजिटिव मिलेगा, फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर निगेटिव, इस तरह से होगा। यानी एक एक छोड़ के पॉजिटिव, एक एक छोड़ के निगेटिव। तो 9 + 5 हो गया 14। अब उसके बाद देखो टेंस वाली प्लेस पे हमको निगेटिव मिलता है, यानी शॉर्ट होता है, कम पड़ता है। फिर एक छोड़ के 5, यहाँ भी शॉर्ट होगा। तो 2 + 5 हो गया 7। डिफरेंस क्या हो जाएगा, एक्सेस माइनस शॉर्ट, तो आ जाएगा 7। अब जो 7 है ना ही वो 0 है, ना 11 है, ना 11 का मल्टीपल है। तो इसीलिए ये जो नंबर है 5529 वो 11 से डिविजिबल नहीं है। रिमाइंडर क्या आएगा, देखो डिफरेंस पॉजिटिव है तो जो डिफरेंस है वही रिमाइंडर हो जाएगा दैट इज़ 7। फिफ्थ वाला है 90904। एक्सेस की बात कर लें तो 4, फिर एक छोड़ के 9, फिर एक छोड़ के ये भी 9। तो 4 + 9 + 9 तो ये आ जाएगा 22। शॉर्ट की बात कर लें तो 0 और 0, तो 0 + 0 तो 0 ही होता है। डिफरेंस की बात कर लें एक्सेस माइनस शॉर्ट तो आ जाएगा 22। अब ये देखो जो डिफरेंस आ रहा है वो 11 का मल्टीपल है। तो डिफरेंस अगर 0 आ जाए या 11 आ जाए या 11 का मल्टीपल दैट इज़ 22, 33, 44 इस तरह से, तो उस केस में नंबर डिविजिबल होता है। तो यहाँ पर 22 आ रहा है जो कि 11 का मल्टीपल है। तो एक लाइन और यहाँ पर ऐड कर देना, सिंस डिफरेंस इज अ मल्टीपल ऑफ 11 देयरफॉर
90904 इज डिविजिबल बाई 11। तो इसीलिए ये जो नंबर है वो 11 से डिविजिबल होगा। अब 6 वाला देखो 857076, इसका निकाल लेते हैं, यहाँ नीचे कर लेते हैं। नंबर इन एक्सेस की बात कर लें तो राइट से चलेंगे, पहला नंबर, फिर एक छोड़ के एक नंबर, फिर एक छोड़ के ये नंबर, इन सब को ऐड कर लो। 6 + 0 + 5 आ जाएगा 11। उसके बाद जो बचा है उसको ले लो, यानी 7, फिर 7, फिर 8, ये हो जाएगा नंबर इन शॉर्ट। तो ये आ जाएगा 22। डिफरेंस की बात कर लें तो एक्सेस माइनस शॉर्ट तो आ जाएगा -11। अब -11 11 का मल्टीपल है कि नहीं भाई, 11 को आप -1 से मल्टीप्लाई करो तो आएगा -11। तो वही चीज़ लिखना जो ऊपर लिखे थे। सिंस डिफरेंस इज अ मल्टीपल ऑफ 11 देयरफॉर 857076 इज डिविजिबल बाई 11। तो ये 6th वाला पार्ट भी हो गया। अगर आप क्लास 8 मैथमेटिक्स में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो उसके लिए मैं ओसवाल बुक्स को सजेस्ट करूंगा। ये काफी अच्छी बुक है। इसके अंदर आपको हर चैप्टर के रिवीजन नोट्स मिल जाएंगे, QR स्कैन करके वीडियोस देख सकते हो, इस तरह के माइंड मैप्स मिल जाएंगे जो आपको रिवीजन में काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। इन टेक्स्ट क्वेश्चन यानी चैप्टर के बीच बीच में जो क्वेश्चन आते हैं उनके सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे पेज वाइज। फिर जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो गए यानी फिगर इट आउट वाले क्वेश्चन, उनके सोल्यूशन आपको पेज वाइज मिल जाएंगे। आंसर्स का प्रेजेंटेशन काफी अच्छी तरीके से किया गया है। इसके साथ साथ जो कॉम्पिटेंसी या क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन हैं वो भी आपको मिल जाएंगे, जिसके अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और पैसेज बेस्ड क्वेश्चन, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ये सारे मिल जाएंगे। तो चैप्टर 3 के अंदर टोटल मैंने काउंट किया तो इसके अंदर 82 क्वेश्चन है। लास्ट में आपको 2 प्रैक्टिस पेपर्स मिल जाएंगे। अगर आपको इस बुक को परचेज करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। फर्स्ट लिंक अमेजन का है, सेकंड लिंक ओसवाल बुक्स की वेबसाइट का है। तो सेकंड लिंक से अगर आप परचेज करोगे तो उसमें आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि अगर आप मेरा कूपन कोड उस्मान 10 का यूज करते हो तो आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। लुक एट द फॉलोइंग प्रोसीजर। अब यहां पर जो प्रोसीजर दिया है, अगर ये आपने समझ लिया और इसको याद रख लिया तो इससे आपका काम हो जाएगा। ये सबसे सिंपल और सबसे इजी है। मतलब वही जो ऊपर हमने देखा उसी का बिल्कुल सिंप्लीफाइड वर्जन है। तो ऊपर जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, अगर वो समझ में नहीं आया या भूल गए तो कोई बात नहीं। ये जो अब मैं बताने वाला हूँ, ये जो 3 स्टेप है, अगर ये आपने समझ लिया तो आपका काम हो गया, यानी आप क्वेश्चन कर लोगे। स्टेप्स टू फॉलो। पहला स्टेप क्या है, प्लेस अल्टरनेटिंग प्लस एंड माइनस साइन बिफोर एवरी डिजिट स्टार्टिंग फ्रॉम द यूनिट्स डिजिट। आपको क्या करना है, जो भी नंबर दिया है उसकी तो पहले डिजिट लिख लो। जैसे यहाँ राइट में आपको एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल फॉर द नंबर। तो नंबर दिया है 328105। तो चलो यहाँ नीचे लिख लेते हैं 3, थोड़ा सा गैप दे के लिखना है क्योंकि इनके बीच में साइन लगाना होगा। 28105, ये हमने इस नंबर के डिजिट्स को लिख लिया। अब क्या करना है, अल्टरनेटिंग साइन लगानी, यानी एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, इस तरह से साइन लगाना है। आपको कहाँ से स्टार्ट करें, इधर से स्टार्ट करें कि इधर से स्टार्ट करें। तो क्या कह रहा है, यूनिट डिजिट की तरफ से स्टार्ट करो। यूनिट डिजिट ये है, यानी यहाँ से स्टार्ट करेंगे। भाई इसके बाद तो कुछ है नहीं, यहाँ तो साइन लगेगा नहीं। साइन कहाँ लगेगा, नंबर से पहले लगता है ना। जैसे मैंने 3 लिखा तो 3 प्लस ऐसे थोड़ी ना होता, बल्कि +3 होता है। तो ये 5 है, इससे किधर साइन लगेगा, इधर लगेगा। तो प्लस लगाएंगे, यानी पहले हमको प्लस लगाना है, फिर माइनस लगाएंगे, फिर प्लस लगाएंगे, फिर माइनस लगाएंगे, फिर प्लस लगाएंगे और फिर माइनस। इवेलुएट द एक्सप्रेशन। अब एक्सप्रेशन को आप इवेलुएट कर लो। -3 + 2 -1 होता है, -1 और -8 -9 होता है, -9 और +1 -8 होता है, -8 और 0 इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और -8 और प्लस का 5 -3 होता है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -3। यही चीज़ देखो करके दिखाया, ऐसे आपने लिख लिया, इवेलुएट कर दिया, आ गया -3। अब थर्ड वाला स्टेप है, द रिजल्ट डिनोट द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड व्हेन नंबर इज डिवाइडेड बाय 11। तो जो रिजल्ट है वो डिनोट करेगा कि क्या रिमाइंडर आपको मिलेगा जब आप 11 से डिवाइड करोगे। तो यहाँ पर जो रिजल्ट आया वो क्या है, -3। तो -3 है, निगेटिव है, इससे आप पॉजिटिव वर्जन निकाल सकते हो, आ जाएगा 8, यानी 11 - 3 कर दो, आ जाएगा 8। तो 8 रिमाइंडर है। 328105 इज 3 लेस देन और 8 मोर देन अ मल्टीपल ऑफ 11। तो ये जो नंबर है वो 3 कम है, क्योंकि -3 आ रही ना वैल्यू, माइनस क्या बता रहा है कि कम है 11 के मल्टीपल से। इसी का अगर पॉजिटिव वर्जन निकालोगे तो आएगा 8, यानी 11 के मल्टीपल से 3 कम, या हम कह सकते हैं 8 ज़्यादा है। अच्छा, यही डिफरेंस अगर आपको 0 मिल जाए या फिर 11 मिल जाए या 11 का मल्टीपल मिल जाए तो उस केस में रिमाइंडर 0 आएगा। ये बात ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि रिमाइंडर आपने 11 लिख दिया। अब ये जो मेथड है क्या सिमिलर है या फिर डिफरेंट है उस मेथड से जो कि अभी हमने देखा पहले ऊपर की तरफ? तो भाई सिमिलर है, वही वाला मेथड है। बस ऊपर हम क्या कर रहे थे, पॉजिटिव वाले को अलग से, निगेटिव वाले को अलग से सॉल्व कर रहे थे, फिर डिफरेंस निकाल लेते। यहाँ पर सबको एक साथ लिख दिया, पॉजिटिव वाले को, निगेटिव वाले को, और इवेलुएट कर लिया। तो वही काम जो 2 स्टेप में हो रहा था वो सिंगल स्टेप में हो रहा है, बस यही डिफरेंस है। तो ऊपर जो मेथड देखा उससे सिमिलर है ये वाला मेथड।
फिल इन द फॉलोइंग टेबल, फाइंड अ क्विक वे टू डू दिस। अब इस टेबल को आप फिल करो। देखो पहले कॉलम में आपको नंबर्स दिए हैं और उसके बाद डिविजिबिलिटी की बात कर रहा है कि ये जो नंबर है वो क्या 2 से डिविजिबल है तो यस, अगर नहीं है तो नो। इसी तरह 3, 4 सब का आपको बताना है। तो ये चीज़ आप खुद कर सकते हो, थोड़ा सा मैं करा देता हूँ। जैसे 2 की डिविजिबिलिटी आप कैसे चेक करते हो कि किसी भी नंबर की जो यूनिट वाली प्लेस है वहाँ पर इवन हो या फिर ज़ीरो हो तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। 128 देखो यूनिट प्लेस पे 8 है ना, यानी इवन तो डिविजिबल है, यस हो गया। 0 है तो इसमें भी यस होगा, मैं सिर्फ वाई लिख रहा हूँ, आप पूरा यस लिखना। 6 है इवन, यस। 5 ऑड है तो नो। 6 इवन तो यस। 0 यस। 4 इज इवन, यस। 6 इज इवन, यस। 0 इवन है तो यस। 9 ऑड है तो नो। अब 3 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं? जो नंबर दिया उसके डिजिट का सम कर लो। 1 + 2 + 8 आएगा 11। 11 का 1 और 1 ऐड करोगे तो आएगा 2। 2 3 से डिविजिबल नहीं ना, इसीलिए 128 3 से डिविजिबल नहीं है। इसी तरह 990 देखो, 9 और 9 18, 18 + 0 0 होता है। 18 का 1 और 8 को ऐड करोगे तो आएगा 9। 9 3 से डिविजिबल है तो इसका मतलब ये जो 990 नंबर है ये भी 3 से डिविजिबल होगा, यस। अब इसी तरह से आपको बाकी सबका कर लेना है, यानी डिजिट का सम कर लो। कब तक सम करना है? जब तक कि एक सिंगल डिजिट ना मिले। अब वो जो सिंगल वाली डिजिट है उसको देख लो, क्या ये 3 से डिविजिबल है? अगर है तो आपको यस लिख देना है, नहीं तो आपको नो लिख देना है। अब 4 की डिविजिबिलिटी में हम लास्ट की 2 डिजिट देखते हैं। अगर लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तब वो जो नंबर है वो 4 से डिविजिबल होगा। 128 में देखो 28 4 से डिविजिबल है तो इसलिए 128 डिविजिबल होगा, यहाँ देखो नो लिखा है, यस होगा। 990 में देखो लास्ट की 2 डिजिट दैट इज़ 90, ये 4 से डिविजिबल नहीं है तो ये नो होगा। यहाँ 86 4 से डिविजिबल नहीं है तो ये नो होगा। इसी तरह से आपको फिल कर लेना है। अब 5 की डिविजिबिलिटी की बात कर लें तो यूनिट वाली प्लेस पे 0 हो या 5 हो। 128 में जो यूनिट प्लेस पे डिजिट है दैट इज़ 8, वो ना ही 0 है ना ही 5 है तो ये डिविजिबल नहीं होगा, नो लिखा है, सही है। ये 0 है तो यस, 6 है तो नो, 5 यस, 6 नो, 0 यस, 4 नो, 6 नो, 0 यस, 9 नो। अब 6 की डिविजिबिलिटी की बात कर लें तो देखो वो नंबर जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है वही 6 से डिविजिबल होगा, यानी ये 2 और 3 में जहाँ दोनों में यस आ रहा है उसी में 6 में भी यस आएगा। 990 में देखो दोनों में यस आ रहा है ना, तो इधर भी यस आएगा। फिर यस नो, नो नो, यस नो, यस यस यहाँ पर आ रहा है तो यस, बाकी सब नो होगा। फिर दोनों में यस आ रहा है तो यहाँ भी यस होगा, इधर भी यस होगा, इधर भी यस होगा और इधर नो होगा। अब 8 की बात कर लेते हैं तो इसमें क्या होता है, लास्ट की जो 3 डिजिट है अगर वो 8 से डिविजिबल है तो वो पूरा का पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। अब 128 ये 8 से डिविजिबल है, मतलब 3 ही डिजिट का नंबर ही है तो पूरा चेक करना पड़ेगा, यस। 990 ये डिविजिबल नहीं है तो नो हो गया। 1586 तो लास्ट की 3 डिजिट दैट इज़ 586, इसको 8 से डिवाइड करके देखो तो डिवाइड नहीं हो रहा है। 275 नो। इसी तरह से बाकी का फिल करना है आपको। अब 9 से वही नंबर डिविजिबल होगा जिसके डिजिट का जो सम है वो 9 से डिविजिबल होगा, तो 3 के केस में आपने डिजिट का सम निकाला होगा तो उसका आप यूज़ कर सकते हो कि वो जो डिजिट सम आया है क्या वो 9 से डिविजिबल है। अगर है तो वो नंबर डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो 1 + 2 दैट इज़ 3 + 8 आएगा 11। 1 और 1 आ जाएगा 2। 2 9 से डिविजिबल नहीं है, इसीलिए जो नंबर है वो डिविजिबल नहीं है। 9 + 9 + 0 आ जाएगा 18। 18 में 1 और 8 को ऐड करोगे आएगा 9। 9 9 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर डिविजिबल होगा, दैट इज़ यस। 1586 इसके डिजिट का आप सम करोगे, डिवाइड करके देखोगे 9 से तो डिवाइड नहीं होगा। इसी तरह से आपको बाकी का करना है। 10 से वही नंबर डिविजिबल होगा जिसके लास्ट में 0 आता होगा, तो 128 नो, 990 यस, नो 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 यस, नो नो यस, नो। 11 का अभी मैंने आपको बताया कि जो भी नंबर दिया हुआ है उसके डिजिट को आप ऐसे लिख लो, फिर राइट से साइन लगाना शुरू करो, प्लस माइनस प्लस, +1 - 2 ये आ जाएगा -1 -1 और प्लस का 8 आ जाएगा प्लस का 7। तो डिफरेंस ना ही 0 है ना ही 11 है, ना 11 का कोई मल्टीपल है। मतलब 0 भी तो 11 का मल्टीपल है और 11 भी तो खुद 11 का मल्टीपल है। सिंपल याद रखो 11 का मल्टीपल, तो 7 11 का मल्टीपल नहीं है तो बस डिविजिबल नहीं होगा, तो नो लिखा हुआ है। इसी तरह 990 का कर लो, 990 प्लस माइनस प्लस, +9 - 9 0 आ जाएगा। 0 11 का मल्टीपल है तो ये नंबर डिविजिबल होगा, यस। इसी तरह 1586 प्लस माइनस -1 + 5
+4 हो जाएगा, +4 -8 -4 हो जाएगा, -4 और +6 प्लस का 2 हो जाएगा। तो 2 तो 11 का मल्टीपल नहीं है, इसीलिए जो नंबर है 11 से डिविजिबल नहीं है। अब इसी तरह से आपको बाकी का करना है। देखो खुद से ट्राई करोगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। यहाँ आंसर मैं आपको बता देता हूँ, 275 यस, फिर ये नो। तो ये टेबल हमारा कंप्लीट हो गया। आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लो। उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देना है, ताकि जब भी नई वीडियो आए आपको मैसेज आ जाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।